नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मंगल और शनि अब एक साथ एक ही राशि में अपना धमाल करने वाले हैं। तो मंगल और शनि का जो योग होता है वह संघर्ष का योग हो जाता है, यानी कि शनि अपनी चाल चलते हैं, मंगल अपनी चाल चलते हैं। तो उन दोनों का जो नेचर है वह आपस में मैच नहीं करता, तो वहाँ पर संघर्ष की स्थिति हो जाती है। तो आने वाले समय में 15 मार्च 2024 को शाम के समय 5:21 पर जो मंगल देव हैं वह शनि की कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब जैसे ही मंगल देव यहाँ पर प्रवेश करेंगे तो वैसे ही शनि देव यहाँ पर अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। हालांकि वे अपने घर में बैठे हैं, फिर भी वो कहेंगे कि ये उतावलापन का नेचर लिए हुए ये मेरे घर में आकर के क्या कर रहा है, मैं तो इतना शांतिपूर्वक यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, अपना धीरे धीरे काम कर रहा हूँ, लेकिन ये मंगल यहाँ पर क्यों आ गए हैं। लेकिन समय का कालचक्र होता है, जो चीज़ नियति को पसंद है, नियति में निश्चित है, वह होती ही है। तो मंगल भी क्या है, यहाँ पर अपनी यात्रा करते हुए उच्च का जोश और होश लेते हुए आ रहे हैं सीधे सीधे कुंभ राशि पे। कुंभ राशि में पहले से शनि भी मौजूद है और साथ में शुक्र भी मौजूद है। तो यहाँ पर देखिए, कुछ तो यहाँ पर लग्जरीज का जो तौर तरीका है वह यहाँ पर एम्प्लीफाई होगा, क्योंकि जो शुक्र हैं वह आपको देते हैं, लग्जरीज देते हैं, आपको वैभव देते हैं, आपको पूर्णता देते हैं। वही शनि जो है वह उसके लिए कर्म कराते हैं, और मंगल उसमें और उतावले होकर के कि नहीं नहीं जल्दी जल्दी करो, ये करना है, ये करना है, इस तरीके की बात करते हैं। तो यहाँ जो फोर्स आ जाती है, शनि की जो फोर्स होती है वो स्लोली काम करते हैं, लेकिन काम पक्का करते हैं। मंगल क्या करते हैं, मंगल इतनी जल्दी उतावलापन दिखाते हैं कि चाहे किसी से नाराज़गी करनी पड़े और चाहे ज़बरदस्ती करनी पड़े, तो मंगल इस प्रकार से हठपूर्वक बलपूर्वक काम करवाते हैं। तो ये मंगल की एनर्जी हो जाती है। तो ऐसे में क्या है कि ये जो एनर्जी का स्वरूप है यह 15 मार्च से शाम को 5:21 से लेकर के यह 23 अप्रैल तक इस राशि को प्रभावित करते रहेंगे। यानी कि अपना कुछ ना कुछ जब भी मौका मिलेगा वह मंगल देव अपना वहाँ पर फुट देते रहेंगे, और जो इस भाव के अंदर जो शांति थी वह शांति कहीं ना कहीं अब आंदोलित हो जाएगी। तो यहाँ पर आंदोलन की स्थिति बनेगी, यानी कि संघर्ष की स्थिति बनेगी। यह जो कॉम्बिनेशन होता है, शुक्र चूंकि मौजूद है, यानी कि तीसरा आदमी यहाँ पर मौजूद है, तो थोड़ी बहुत यहाँ पर वैभवता, यहाँ पर प्रभुता रहेगी। लेकिन जो शनि और मंगल की जो कश्मकश है वह बहुत जोर से यहाँ पर दिखाई देगी। इसकी जो मोस्ट ऑफ द एनर्जी है वह महसूस होगी 9 अप्रैल, 10 अप्रैल और 11 अप्रैल के मध्य, यानी कि इसी समय पर जो हमारा संवत्सर है वह बदलेगा। तो क्रोधी नामक का संवत्सर यहाँ पर आरंभ हो जाएगा। नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि आरंभ होंगे, तो इसके साथ साथ यह नव संवत्सर भी आरंभ हो जाएगा। तो क्रोधी संवत्सर है, इस संवत्सर का नाम क्रोधी है। तो यहाँ पर क्रोध अधिक होगा, और शनि मंगल आ रहे हैं तो उन्होंने अपना पहले से ही दिखा दिया कि इस संवत्सर में यहाँ पर क्रोध का जो, यानी कि पारा जो है वह काफ़ी बढ़ा हुआ रहेगा। गर्मी भी बहुत पड़ सकती है, और यहाँ पर जो एक हर चीज़ को हट पूर्वक करवाने की जो चेष्टा है वह यहाँ पर दिखाई देगी। इससे आम जनता के ऊपर, यानी कि जो शनि है वह आम जनता को प्रेजेंट करते हैं, मंगल यहाँ पर फोर्सेस होती हैं, तो यह यहाँ पर प्रभावित करेगा। अब यह दोनों जब होंगे तो यहाँ पर जो प्रभाव पड़ेंगे, तो इस कश्मकश में किसी की जीत भी होगी तो किसी की हार भी होगी। तो यहाँ पर जो ग्रह युद्ध चलेगा, यानी कि शनि और मंगल के मध्य में जो ग्रह युद्ध होगा, उसमें कभी आपके शनि विजय होंगे, कभी मंगल की विजय होगी। तो यहाँ पर अगर विजय की बात देखी जाए तो इस ग्रह युद्ध में जो विंस होंगी वह 9-10 अप्रैल में शनि की विजय होगी, यानी कि जो आम जनता है उसकी विजय होगी।
और मंगल को लॉस हो जाएगा, यानी कि फोर्सेस को यहाँ पर नुकसान सहना पड़ता है, उनको अपना रास्ता बदलना पड़ सकता है। वही 11 अप्रैल को यहाँ पर जो सूर्य की स्थिति है वह भी संघर्ष दे रहा है, वह भी ग्रह युद्ध के बीच में आ रहा है। तो सूर्य को भी यहाँ पर लॉसेस यहाँ पर देखने पड़ेंगे। हो सकता है कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ कुछ आपको आदेश दिया जाए और उसको वह वापस ले। तो ये समझना कि यहाँ पर सूर्य का लॉस दिख रहा है, यानी कि गवर्नमेंट को कुछ लॉसेस दिख रहे हैं 11 अप्रैल के आसपास। उन्हें अपने लिए गए निर्णय कुछ वापस लेने पड़ सकते हैं और यहाँ पर मंगल की जीत होगी। इसके साथ साथ बुध की भी जीत होगी, यानी कि जो प्रेस मीडिया के थ्रू जो बातें निकल करके आएंगी वह भी यहाँ पर विजयी होगा। इसके साथ साथ यहाँ पर शनि का भी थोड़ा सा लॉस दिखाई देता है। तो ये जो ट्रिकी जो समय होगा वह ट्रिकी समय आपको 9, 10, 11 और 12 के मध्य मिलेगा, यानी कि चैत्र नवरात्रि का जो आरंभ है वह थोड़ा कश्मकश भरा होगा। कुछ हीट हो सकती है, कुछ ज़्यादा ऊर्जा का यहाँ पर काम हो सकता है, तो ऐसी संभावनाएं यहाँ पर बनेगी। अब अगर दृष्टि के रूप में देखा जाए तो मंगल और जो शनि की जो दृष्टि है वह भी उन भावों को प्रभावित करेगी, तो उससे उस राशि के लोगों को अत्यधिक प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले शनि को देखते हैं कि शनि क्या है। शनि आपके कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। यहाँ से जो उनकी तीसरी दृष्टि है वह शनि की मंगल की मेष राशि पर जाती है। अब मंगल की मेष राशि पर इसका प्रभाव होगा दृष्टि के कारण। इसके साथ साथ जो शनि की 7वीं दृष्टि है वह सिंह राशि पर जाती है, तो इसका प्रभाव सिंह राशि के जातकों पर भी बहुत अधिक होने वाला है। 10वीं दृष्टि वृश्चिक राशि पर जाती है, यानी कि कर्म की जो दृष्टि है जिसमें कर्म प्रधानता होती है वह वृश्चिक राशि के ऊपर इसका प्रभाव जाता है। अब मंगल की दृष्टि के माध्यम से देखा जाए तो मंगल की जो दृष्टियां हैं वह 4थी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं जो है संघातक है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन कर देने वाली शक्ति होती है उस मंगल के अंदर। तो मंगल जब कुंभ राशि में बैठ रहे हैं तो 4थी दृष्टि से वृषभ राशि को देख रहे हैं। तो वृषभ राशि यानी कि वीनस शुक्र की राशि है और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर शुक्र साथ में मौजूद है। तो मंगल और शुक्र जो मिल करके जो प्रभाव दे रहे हैं वह यहाँ पर 4थी यानी कि ममता की दृष्टि दे रहे हैं, यानी कि वृषभ राशि वाले जो जातक हैं उनके जीवन में यहाँ पर लग्जरीज को लेकर के, जमीन जायदाद को लेकर के यहाँ पर प्रभाव दिखाई दे रहा है। उनको जमीन खरीद फरोख्त अगर करते हैं या घर में कोई आप मेंटेनेंस कराते हैं तो उसको यह चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। 7वीं दृष्टि मंगल की देखी जाए तो सिंह राशि के ऊपर ही पड़ रही है, तो सिंह राशि के ऊपर जो प्रभाव है, और एक बार मैंने कहा जैसे सिंह राशि के जो स्वामित्व है वह सूर्य के पास है, तो समय आने पर जो सूर्य राशि के जो सिंह राशि के जो स्वामी हैं सूर्य देव, उनको भी यहाँ पे लॉसेस देखने को मिलेंगे 11-12 तारीख के मध्य में, 11-12 अप्रैल के मध्य में। तो यहाँ पर जो मंगल का प्रभाव है वह यहाँ पर सिंह राशि की 7वीं दृष्टि से पड़ता है, यानी कि फोर्स मैं तो आपके साथ में हूँ लेकिन यहाँ पर फिर भी आपको लॉसेस यहाँ पर देखने पड़ेंगे। 8वीं दृष्टि मंगल की कन्या राशि पर पड़ती है, तो इसलिए इस राशि पर भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, यानी कि कन्या राशि वाला जो व्यक्तित्व है उनके जीवन में भी प्रभाव आता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 राशियां इस मंगल और शनि के प्रभाव से जो संघर्ष की स्थिति बनती है उन पे प्रभावित करती है। तो कुंभ राशि वाले और सिंह राशि वाले जो जातक हैं उन्हें अपनी पार्टनरशिप पे ध्यान देना है, उनके जीवन साथी को लेकर के ध्यान देना है कि आप दोनों के बीच में चूंकि ये विरोधी शक्तियां हैं तो आपस में आपके यहाँ पर विरोध उत्पन्न हो सकता है। मंगल और शनि यह दोनों काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो संघर्ष की स्थिति है, हालांकि इसके साथ साथ वीनस भी यहाँ पर लगे हुए हैं, कुंभ राशि में वीनस भी हैं, तो इनके शुक्र की उपस्थिति होने से यहाँ पर थोड़ा सा मित्रवत संबंध हो जाए, क्योंकि शनि की भी मित्रता शुक्र से है और मंगल की भी मित्रता शुक्र से है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत एक तीसरे व्यक्ति के आने से यहाँ पर उचित व्यवहार हो सकता है, लेकिन यह स्थिति जीवन साथी पार्टनरशिप्स को लेकर के संघर्ष में है। सिंह राशि वाले और कुंभ राशि वाले इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें। बात की जाए अगर मेष राशि की, तो अगर आप इस समय स्कॉलरशिप्स को लेकर के चिंता में हैं
और आप यहाँ पर अच्छा खासा मुनाफा भी यहाँ पर चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि आपकी चीज़ें यहाँ पर सफलता की ओर हों, आपको यहाँ पर लाभ मिले, तो यहाँ पर आपकी इच्छा शक्ति का भाव और 11वां भाव एक्टिवेशन दे रहा है, यानी कि कुंभ राशि का और सिंह राशि जो आपके 5वें भाव में पड़ रही है और 11वें भाव में पड़ रही है। तो ये जो कश्मकश है कि यानी कि मेरी जो स्किल्स है, मेरी जो चीज़ें हैं, उनके प्रति यहाँ पर कुछ निर्णय होंगे या नहीं होंगे, तो ये काफ़ी एक संघर्ष वाली स्थिति यहाँ पर उत्पन्न होगी। इसके साथ साथ अगर देखा जाए जो वृश्चिक राशि वाले जो जातक हैं, उनके लिए आपका घर देखा जाए या आपका बाहर की दुनिया देखी जाए, यानी कि प्रतिष्ठा देखी जाए, घर के बाहर का सीन देखा जाए या आप जहां बाहर काम करते हैं उसको देखा जाए, तो यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम जो भी लोग कर रहे हैं, वृश्चिक राशि वाले वर्क फ्रॉम होम जो भी लोग कर रहे हैं, वहाँ पर यहाँ पर कुछ स्थितियाँ बदलती हुई दिखाई देती हैं कि हो सकता है कि आपको वर्क फ्रॉम होम की जो स्थिति है वह चेंज करनी पड़े। वृषभ राशि और कन्या राशि के विषय में बात करते हैं, तो वृषभ राशि वाले जो भी जातक हैं उनके लिए समझना होगा कि आपकी जो प्रतिष्ठा है वह अब दांव पर है, तो जो संघर्ष है उसे विजय करके दिखाएं, उसको जीत करके दिखाएं। आपकी स्थितियां बदल रही हैं, निसंदेह बदल रही हैं। आपका जो 4थे भाव में जो सिंह राशि है, सिंह राशि में मंगल, शनि और शुक्र की स्थिति है, यानी कि घर के अंदर भी काफ़ी संघर्ष की स्थिति है और वही स्थिति घर के बाहर भी, हालांकि घर बाहर ज़्यादा सुहावना है, लेकिन आपकी यह स्थिति जो है वह 9, 10, 11, 12 अप्रैल के मध्य में थोड़ी संघर्ष में रहेगी, इसलिए उस समय पर आप उचित ध्यान रखें। कन्या राशि की बात की जाए तो आपके खर्चे इस समय बहुत बढ़ गए हैं, रोग ऋण शत्रु यहाँ पर सक्रिय अवस्था में हैं, आपके खर्चे बेरोक टोक चले ही जा रहे हैं, आप ना चाहते हुए भी आपके खर्चे बराबर निकलते चले जा रहे हैं, तो आपकी स्थिति यहाँ पर काफ़ी विचारणीय हो जाती है। लेकिन एक बात अच्छी है कि यहाँ पर आप अपने दुश्मनों के ऊपर, यानी कि आपके जो शत्रु हैं, आपके जो भी शत्रु हैं चाहे कर्ज के रूप में, उनसे यहाँ पर मुक्ति, इस संघर्ष के साथ इन चीज़ों से आपकी यहाँ पर मुक्ति दिखाई दे रही है, यानी कि आपका यहाँ पर जो तौर तरीका है, जो आप अभी तक सहन कर रहे थे, वह सहन की शक्ति यहाँ पर ख़त्म होती है। तो इस प्रकार के कुल यहाँ पर समय रहने वाला है। और यहाँ एक चीज़ और समझने वाली है, 23 अप्रैल तक तो ऐसी स्थिति रहेगी, लेकिन 24 अप्रैल को मीन राशि, 24 अप्रैल को मीन राशि में 5 ग्रहों की उपस्थिति कुछ विशेष काम करवाने के लिए यहाँ पर है, यानी कि जहाँ भी आपकी कुंडली में मीन राशि जहाँ भी हो, तो आप समझ जाना कि वहाँ पर आपका कुछ विशेष काम होने वाला है। जैसे मीन राशि आप मान लो 4थे भाव में हो, तो घर से संबंधित, यानी कि जिस घर के अंदर आप रहते हैं उस घर से संबंधित यहाँ पर कुछ विशेष काम होने वाला है। यहाँ पर शुक्र की उपस्थिति है, राहु की उपस्थिति है, बुध की उपस्थिति है, मंगल की भी उपस्थिति है, साथ में नेपच्यून भी यहाँ पर काम करने वाले हैं। तो यहाँ पर राहु, बुध, मंगल, शुक्र यह सब सक्रिय होकर के 4थे भाव में, यानी कि जो धनु राशि वाले हैं उनके 4थे भाव में, ये उदाहरण मैं एक बता रही हूँ। तो मीन राशि अगर मान लीजिए आपके लाभ भाव में पड़ती हो, तो लाभ भाव यानी कि वृषभ राशि वाले जो भी हैं उनके लिए मीन राशि 11वें भाव से संबंध रखती है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि 11वां भाव यानी कि लाभ का भाव, तो मीन राशि जहाँ पर पड़ रही है यानी कि 11वें भाव में पड़ रही है, तो वहाँ पर यह लाभ देने के लिए यह ग्रह उपस्थित हो जा रहे हैं, यानी कि शुक्र की उपस्थिति हो रही है, राहु की उपस्थिति हो रही है, साथ में बुध और मंगल की भी उपस्थिति हो रही है। तो यह समय 23 अप्रैल के बाद 24 अप्रैल का जो समय है यह कुछ विशेष काम करवाने के लिए आ रहा है। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये एपिसोड अच्छा लगा होगा और आपने मेरे इस एपिसोड को अगर एंजॉय किया है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं शीघ्र ही किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।